हेलो दोस्तों, आप सभी का भानुगिरी ब्लॉग में स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कनेर के औषधि गुणों के बारे में। तो मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे आसपास बहुत सामान्य रूप से दिखते हैं, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। यह पौधा है कनेर का, जिसे कई लोग केवल सजावटी पौधे के रूप में जानते हैं, परंतु आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसका विशेष महत्व रहा है। कनेर के फूल सफ़ेद, पीले और गुलाबी रंग में पाए जाते हैं और मंदिर, बाग, बगीचों तथा घरों के आसपास इसे अक्सर लगाया जाता है। लेकिन इसके लाभ केवल सुंदरता तक सीमित नहीं है। अब हम इसके चमत्कारिक लाभों को एक एक करके समझाते हैं। इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, और बहुत लोग उपयोग करते हैं, तो उसका एक एक विवरण आप लोगों को बताएंगे कि इसको उपयोग किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं वातावरण की दृष्टि से। कनेर का पौधा वातावरण से धूल और कुछ हानिकारक तत्वों को कम करने में सहायक माना जाता है। सड़क किनारे या पार्कों में लगाए गए कनेर के पौधे आसपास की हवा को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। पहला और दूसरा, इसका विशेषता त्वचा रोग में उपयोग किया जाता है। पारंपरिक उपचार पद्धति में कनेर की जड़ या पत्तियों से तैयार लेप का उपयोग कुछ त्वचा समस्याओं में किया जाता रहा है, जैसे खुजली, फंगल संक्रमण, पुराने घाव। हालांकि इसे सीधे प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ सलाह जरूरी है, क्योंकि पौधा विषैला भी होता है। और इसके बारे में तीसरी जानकारी हम बता दें आपको, घाव भरने में सहायक होता है। ग्रामीण इलाकों में कनेर की छाल या पत्तियों के अर्क को बाहरी रूप से घाव पर लगाने की परंपरा रही है, जिससे संक्रमण कम करने में मदद मिलती है। और चौथा इसका लाभ है, कनेर की गंध और रस कई कीड़ों को दूर रखने में सहायक माने जाते हैं। इसलिए खेतों या बागों, बगीचों के किनारे इसे लगाया जाता है। तो सौंदर्य की दृष्टि से जब कनेर के फूल खिलते हैं तो वातावरण सुंदर और शांत लगता है। हरे पौधे और फूल मन को शांत और तनाव मुक्त करते हैं, इसलिए पार्कों और मंदिरों के अगल बगल लगाया जाता है। और इसका धार्मिक महत्व के बारे में बात कर लें, कई स्थानों पर कनेर के फूल पूजा में उपयोग किए जाते हैं। विशेषकर भगवान शिव की पूजा इससे की जाती है और पूजा में सफ़ेद और पीले कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। और कनेर की खासियत है, कनेर सूखे और गर्म वातावरण में भी आसानी से बढ़ता है, इसलिए यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ पौधा है। और आठवें लाभ के बारे में इसके हम बात करें, कनेर की झाड़ियाँ घनी होती है, जिससे यह प्राकृतिक एक बाड़ का काम करती है और जानवरों को अंदर आने से रोकती है। और औषधि शोध में उपयोग के बारे में हम बात कर लें, कुछ आधुनिक शोधों में कनेर के तत्वों पर कैंसर कोशिकाओं पर प्रभाव को लेकर अध्ययन किए गए हैं, लेकिन यह अभी शोध का विषय है और इसे स्वयं औषध के रूप में नहीं लेना चाहिए। और महत्वपूर्ण सावधानियां के बारे में इसकी बात कर लें, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, कनेर का पौधा विषैला होता है। इसकी पत्तियाँ, फूल और सब जहरीले हो सकते हैं।
इसे खाने या बिना जानकारी के उपयोग करने से गंभीर नुकसान हो सकता है। तो कृपया इसका सेवन बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं करना चाहिए और बच्चों और पालतू जानवरों को इससे दूर रखना चाहिए और इसलिए इसे केवल सजावटी या विशेषज्ञ मार्गदर्शन में ही उपयोग करें। तो हम समझते हैं कि कनेर केवल एक सुंदर फूल वाला पौधा नहीं है, बल्कि वातावरण शुद्ध करता है, बगीचे की शोभा बढ़ाता है, पारंपरिक उपचार में उपयोग होता रहा है और कम देखभाल में भी उगता है। लेकिन इसके साथ सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। प्रकृति ने हमें हर पौधे में कोई न कोई गुण दिया है, आवश्यकता केवल सही जानकारी और सावधानी की है। कनेर भी ऐसा ही पौधा है, सुंदर भी, उपयोगी भी, पर समझदारी से उपयोग करने योग्य है। तो मित्रों, आज का ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को भानुगिरी ब्लॉग की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।